everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about the detailed solution of RIMC December 2021 examination. इससे जो पहले हमारी वीडियो आई थी उस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था, डिटेल्ड सॉल्यूशन था। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ऑलराइट, क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन पे है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, यू विल बी एबल टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम देयर, यू विल गेट अ लिंक। So this is a 11 questions, this is 11th question in the RIMC December 2021, December 2021। ये कितने मार्क्स का होगा? हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू द इंटेलिजेंस रीजनिंग पार्ट। सो अगर आप इसमें देखोगे कि किस तरीके से इसको होना था, देखिए अगर मैं इस नंबर का क्यूब करता हूं, 6 का क्यूब, बेटा 6 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है ये होता है बेटा 216, बट ये तो 216 नहीं है। अब एक बच्चा बोला नहीं सर, इसमें हम इसको इंटरचेंज ऐसे करके 216 लिख देते हैं, तो यहां पर भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे 5 का क्यूब, तो 125 आएगा और इसको इंटरचेंज कर देंगे तो 215 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, देखिए एक बार देखते हैं एक बार, ठीक है। और कहने के लिए वो जिसने ऐसा सोचा होगा गलत नहीं सोचा, बट एक बार देखिए हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे। बेटा एक्चुअली 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 125 है ना। इसका क्यूब अगर मैं इसमें ऐड करूं, डायगोनल पे कर रहे हैं, अगर मैं इस पे 1 का एडिशन कर दूं तो 126 हो जाएगा। तो ये रहा 126। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना है? 6 इंटू 6 6 का क्यूब होगा 216, अगर मैं उसका 1 का एडिशन कर दूंगा तो वो 217 हो जाएगा। देखिए 5 का क्यूब करने पे जब +1 किया तो 216 आंसर आया। 5 का क्यूब किया बेटा 126, कैसे आया? क्यूब किया 125 +1 किया 126। 6 का जब हम क्यूब करेंगे यहां पर के लिए तो 6 का क्यूब 216, अगर उसमें 1 का एडिशन तो ये 217 होगा। आप समझ रहे हो? तो इसका आंसर हो गया 217। क्लियर है कैसे करना था? क्यूब करके +1। ठीक, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी, question number 12 is this: if 50% of x minus y, 50% of x minus y is equal to 40% of x plus y, then what percent of x is y? अभी हम इसको देखते हैं, पहले हम x और y का रिलेशन निकालते हैं बेटा। यहाँ से 50% मतलब 50/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x माइनस y, इज इक्वल टू 40% मतलब 40/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x प्लस y। 50 1 जा 2 जा, इट शुड बी 1/2 x माइनस y, 2 2 जा 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 2/5 x प्लस y। क्लियर है? तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं लिखता हूं अगर ऐसे, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 5 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 5 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 भाई जब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना इससे, है ना, ब्रैकेट है क्योंकि, और 2 2 जा 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 5y। क्लियर हो गया? तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 9y। कहने का मतलब क्या हुआ, x अपॉन y जो है वो बेटा कितना आ गया? 9/1।
क्लियर है? x अपॉन वाई जो आ गया वो आ गया 9/1। तो कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x, व्हाट कितना परसेंट x का वो y है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ओके, तो हम बोल देते हैं कि ये p परसेंट है, p परसेंट, हमें नहीं पता कितना परसेंट, मतलब p परसेंट ऑफ x जो है वो y है। तो क्या करेंगे, p अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। तो p इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू 100। तो y बाई एक्स, बेटा x अपॉन वाई अगर इतना है तो y बाई एक्स की वैल्यू 9/1 होगी। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 9/1 इंटू 100। क्लियर है? सॉरी, y बाई एक्स बेटा यहाँ पे होना चाहिए 1/9। ओके, सी नाउ, अरे x अपॉन वाई अगर बेटा हमारे पास 9/1 है, तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/9 तो होगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 9। तो y अपॉन x हो जाएगा 1/9 इंटू 100। सो ये हो जाएगा आपके पास 100/9। ये हो जाएगा कितना, 11 1/9%। तो आप बोलोगे देयरफॉर, देयरफॉर 11 1/9% ऑफ x इज y। ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए था। आप एक्चुअली ऐसे ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, x रेशियो y कितना है, 9/1। आपसे पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, कितना परसेंट x का y है, किसके रिस्पेक्ट में बात हुई, x के कितना परसेंट x का, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। किसका कितना परसेंट, y का, मतलब y1 इंटू परसेंट है तो 100 आएगा। इट शुड बी 11 1/9%। क्लियर है? अब एक बच्चा बोला सर 11 1/9% कैसे लिख दिया, बेटा 100/9 है ना, 9 1 जा 9, 0 9 1 जा 9, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन पे लिखा हुआ 11 होल 1/9। परसेंट क्यों लगाया, क्योंकि हमने बोल दिया था व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, परसेंट में ही आंसर पूछा है, इसलिए दिस परसेंट। इज इट क्लियर? आप ऐसे कीजिए तब भी सही है, ऐसे कीजिए तब भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 says in a shooting competition, Gyan receives rupees 5, Gyan receives rupees 5 if he hit the mark and pays rupees 2 if he misses it। अगर वो किसी टारगेट को हिट करता है तो उसको 5 रुपए मिलेंगे, 5 रुपीज, और अगर वो मिस कर देता है तो उसको 2 रुपीज मिलेंगे। ठीक, ही ट्राइड 60 शॉट्स, उसने कितने शॉट ट्राई करे, 60 शॉट्स, एंड वॉज पेड रुपीज 13, उसको कितने रुपए दिए गए, 13 रुपीज दिए गए, या उसको मिले इतने रुपए। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हिट द मार्क्स, उसने कितनी बार मार्क को हिट किया होगा। एक बार सोचिए, देखिए टोटल कितने शॉट ट्राई करे, 60 शॉट उसने ट्राई करे। उस 60 में मान लो कि उसने एक्स बार हिट किया, तो भाई अगर टोटल 60 में से उसने एक्स बार हिट किया तो कितने बार हिट नहीं किया, 60 माइनस एक्स। अरे ये ऐसी होगा, मान लो कि मैं आपको 50 रुपीज देता हूं, या फिर आप समझो कि मैंने आपको 50 बॉल्स, आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आप बैट्समैन हो, मान लीजिए मैं बॉलर हूँ, तो 50 बॉल्स मैंने आपको देनी है, मतलब मैंने आपको 50 बॉल्स आपको हिट करनी है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं टोटल 50 बॉल डाली, और उस 50 बॉल में आपने हिट करी 20 बॉल्स, तो कितनी बॉल आपने मिस कर दी, 30 करी ना बेटा। तो बिल्कुल ऐसे ही 60 शॉट उसने ट्राई करे, उस 60 शॉट में एक्स शॉट हमने बोला कि वो हिट कर गया, हिट करने उसने एक्स शॉट हिट करे, तो भाई बचे हुए जो 60 माइनस एक्स होंगे, बचे हुए टोटल में से माइनस करेंगे हिट वाले को, तो ये बचे हुए शॉट हैं ये उसने मिस कर दिए। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ शॉट्स जो है ना बेटा, टोटल नंबर ऑफ शॉट्स कितना है, 60 दे रखा है। लेट द नंबर ऑफ हिट्स एक्स, तो देन द
नंबर ऑफ मिसेस, कितने मिस कर दिए? 60 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? अब आप एक चीज सोचिए, ही ट्राइड 60 शॉट्स एंड वॉज पेड ₹13। हाउ मेनी टाइम डिड ही गेट द मार्क? अब एक चीज, जब वो हिट करता है तो कितने रुपए मिलते हैं? ₹5 मिलते हैं। तो एक्स बार उसने हिट किया, एक हिट पे, वन हिट पे ₹5 मिलते हैं, तो एक्स हिट में कितना मिलेगा भाई? 5x रुपीज। तो 5x रुपीज, ठीक है। मिस करने पे इफ ही हिट द मार्क 5 मिलते हैं, रिसीव मतलब उसको ₹5 मिलते हैं, एंड उसको देने पड़ते हैं ₹2 इफ ही मिसेस इट। ₹2 देने पड़ेंगे, पेज करना पड़ेगा। देखिए रिसीव मतलब रिसीव करना होता है, ठीक है, लेना होता है, ये पे करना पड़ेगा उसको। कितना? ₹2। कब? जब वो मिस करेगा। मिस कितने के भाई? एक मिस में, वन मिस में उसको 60 माइनस, उसने, पहले इस तरीके से समझो बेटा, एक मिस में उसको ₹2 देने हैं, तो 60 माइनस एक्स उसने मिस कर दिए, तो 60 माइनस एक्स इंटू 2 होगा। तो 2 into 60 - x, इन दो ये देने होते हैं, तो डिफरेंस आएगा, माइनस आएगा। कितना? कितना हुआ भाई? इतना मिला, इतना रिसीव किया, इतना उसने दिया, टोटल कितने हुए? ₹13 उसको मिले, एंड वॉज पेड ₹13। 13 के इक्वल आएगा, यहां से ये लिखा है। यही तो करना था, लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन। 5x माइनस 6 2 12 120 प्लस, सॉरी ये 3x आएगा, सॉरी बेटा 2x आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, ये इज इक्वल टू 13। 5 + 2 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 120। So 7x is equal to how much? 133. X is equal to 133 upon 7. तो बेटा x is equal to, यहां से जो आएगा x is equal to कितना हो जाएगा? 133 अपॉन 7, ये 19 टाइम होता है। x is equal to 19। क्लियर है? So therefore, so he hits the target 19 टाइम्स। कितनी बार हिट करेगा? 19 टाइम्स। He hit the target 19 times. All right. So इस तरीके से करना था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना था। हाउ मेनी टाइम डिड यू हिट द मार्क? 19 टाइम्स। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिंग whose outer and inner radii are 20 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक बेटा, देखो इनर और आउटर रेडियाई, पहले हमने एक रिंग बनाई कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरीके से ये दो रिंग है। तो यहां से, ध्यान से सुनिएगा बेटा, फाइंड द एरिया, क्या निकालना है? एरिया, एरिया निकालना है ऑफ रिंग हुज आउटर, आउटर रेडियस कितना है रिंग का? 20 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना है? आउटर बोले तो यहां से यहां तक का जो रेडियस है बेटा, वो दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा, ये कितना होगा? 20 - 15 मतलब 5। आपसे पूछ कर रहा है फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है ऑफ अ रिंग हुज, रिंग का एरिया जिसका आउटर रेडियस इतना है और इसका इतना है 15। बेटा तो ये वाला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट। क्लियर है? सो
मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिंग जो होगा इस वाले पार्ट के जो मैंने ब्लू कर रखा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ रिंग कितना होगा? एरिया ऑफ बिगर सर्कल जिसकी रेडियस 20 है माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना होगा? हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? बिगर सर्कल का रेडियस मैंने लिखा R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए। R1 बेटा कितना है? R1 बड़े वाले का 20 का स्क्वायर माइनस रेडियस 2 छोटे वाले की रेडियस 15 का स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 ये हो जाएगा 400 माइनस 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 22/7। 400 माइनस 225 इज हाउ मच? It will be 175. 7 2s are 14, 7 5s are 35, and this will be how much? 22 into 25. 22 into 25. ये आएगा आपके पास 550 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। Therefore, the area of a ring is equal to 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये करना था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 is this. Now this question is also formula based, totally formula based question, nothing special. The ratio of radii of two cylinder is this. भाई अगर मैं एक सिलेंडर ये मान लीजिए और एक सिलेंडर ये मान लीजिए, एक छोटा एक बड़ा है, तभी हाइट जो है छोटी बड़ी दे रखी है बेटा। ठीक है, तो इसका कुछ रेडियस है, इसकी अपनी हाइट है, कुछ रेडियस है, ये रेडियस है, इसकी कुछ हाइट है और कुछ रेडियस है। तो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर, मैं कहता हूं कि जो ये सिलेंडर है इसकी रेडियस है बेटा R1 और इस सिलेंडर की रेडियस R2 है। क्लियर है? तो रेशियो दे रखा हमको R1/R2 इज इक्वल टू हाउ मच? 2/3। सो मैं लिख देता हूं कि रेशियो रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज R1 एंड लिख देते हैं बेटा रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू R1, रेडियस ऑफ सेकेंड R2। क्लियर है? सिमिलरली हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू H1 एंड हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू H2। तो आपसे बोला गया है कि R1/R2 जो है वो कितना दे रखा है? 2/3। क्लियर है? एंड H1/H2 जो दे रखा है वो दे रखा है 5/3। कहने का मतलब भाई टू सिलेंडर जो रेडियस है वो ये दे रखा है, एंड द हाइट, उन दोनों की जो हाइट है उसका रेशियो 5:3 दे रखा है, ये दे रखा है। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, वी नो वन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम ऑफ, जनरल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है πr²h। ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। बट क्योंकि हमारे पास दो सिलेंडर है तो हमको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, और उस सिलेंडर से रिलेटेड, फर्स्ट सिलेंडर से रिलेटेड रेडियस R1 आएगा और हाइट H1 आएगा। तो बेटा पाई तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है R1² इंटू H1। सिमिलरली
रेशियो बोल रहा है वो बेटा, क्या बोल रहा है, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो में जो आएगा ये आएगा वॉल्यूम ऑफ, रेशियो बोल रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। सेकंड सिलेंडर का जो रेशियो है वो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर H2। ये H1 है, H2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसका मैंने बोला वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम बोला V2। क्लियर है, तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम V, दूसरे का V2 इज इक्वल टू बेटा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 कितना है, 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 कितना है, 5/3। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 4/9 इंटू 5/3, ये हो जाएगा 20/27। सो देयरफॉर वी कैन से दैट V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 20/27। So this is our answer. So ratio of their volume will be how much, 20/27। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था बेटा, जिसको फॉर्मूला याद होता वो इस क्वेश्चन को डील कर सकता था, जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी हाइट H1 होगी, इसकी हाइट H2 होगी, ये R1 था, ये R2 होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से इसको करने से क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 रहा दिस, क्वेश्चन नंबर 16 ये है आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या है। A man bought a certain number of books for ₹600। एक आदमी ने सर्टेन नंबर की बुक खरीदी 600 रुपीज की। ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम, और जितनी खरीदी उसकी 1/4 बेच दी, कितने में, 5% लॉस में। ठीक है, मतलब ये समझिए कि आपने 100 बुक्स खरीदी और आपने 25 बेच दी, 1/4 बोला ना, 100 का 1/4 कितना होगा, 25 हो, और इतने लॉस में बेच दी। At what price should he sell the remaining book so as to gain 10% on the whole? मतलब बची हुई बुक्स कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए टोटल ट्रांजेक्शन में, जो उसने पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है बेटा। तो एक बार बताइए कि एक मैन ने खरीदी है कुछ नंबर ऑफ बुक्स 600 में, तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स, सर्टेन बुक्स का कितना है जी, 600 रुपीज। क्लियर है, तो पूरी बुक का कॉस्ट प्राइस ये था, जितनी भी बुक थी उसकी 1/4 उसने बेची, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/4 बुक्स का कितना होगा भाई, टोटल बुक का इतना था, 1/4 बुक का, इसका 1/4 तो जाएगा, यही तो होगा, कितना, ₹150 भाई, 4 1 4, 4 5 20, ये होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/4 बुक इज ₹150। एक बात सोचिए, उसने लिखा है कि लॉस जो है वो 5% का है, और हमको एक फॉर्मूला पता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। और बेटा लॉस जब हम बात करते हैं तो हमेशा लॉस में CP बड़ा होता है SP से। क्लियर है, लॉस जब भी आप लिखोगे, लॉस कब होता है, जब आपने, बेटा लॉस कब होगा, जब आपने कोई चीज को खरीदा मान लो 10 रुपए में और आपने उसको 8 रुपए में बेच दिया, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है जब लॉस की बात होती है, बात ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। सारा डेटा गिवन है, यहाँ से एक डेटा निकलेगा, लॉस परसेंट की जगह में आएगा 5%, क्योंकि गिवन है, इज इक्वल टू CP कितने है, 1/4 की बात हो रही है, बात हो रही 1/4 की, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती नहीं करना कि आपने कुछ और लिख दिया, 600 मत लिखना है यहाँ पर। हम 1/4, क्योंकि भाई 1/4 जब उसने बेचा ना बेटा, तो इतने का लॉस हुआ, आप समझ रहे हो, लॉस इतने का है, तो CP किसका आएगा, 1/4 का, कितना, 150 माइनस SP निकालना है, कितने का CP से भाई, 150 CP की बात हो रही है, इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 5 इज इक्वल टू 150 माइनस SP अपॉन 150 इंटू 100। इससे ये गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10,
बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में है तो ये होगा 150 माइनस SP इंटू 2, ठीक है, होना चाहिए। तो देखिए 5 × 3 माइनस इज इक्वल टू 15 2 जा 30, 300 माइनस 2SP, तो 5 3 जा 15 माइनस 300 इज इक्वल टू 2SP, वो भी नेगेटिव का। और बेटा ये आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 300, 15 माइनस 300 जो होगा इट इज हाउ मच, इट इज माइनस 285 अपॉन 2 इज इक्वल टू SP, माइनस का 2 है तो SP जो होगा वो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2.5, तो इसका मतलब 142.5, या 50 बोलो 5 बोलो एक ही बात है। तो SP जो आ गया, SP ऑफ 1/4 बुक कितना आ गया जी, 142.50, ये आपको याद रखना है, इतना रुपीज। क्लियर, ये आ गया SP। क्लियर है, SP वी गॉट 1/4 बुक का SP आ गया इतना रुपीज। अब उसने बोला एट व्हाट प्राइस, कितने प्राइस में शुड ही सेल द रिमेनिंग बुक, रिमेनिंग बुक को कितने प्राइस में बेचे, रिमेनिंग बुक को कितने प्राइस में बेचे, सो दैट ही विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। बेटा अब उसको प्रॉफिट होना है कितने का, 10% का। आप सोचिए, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला या गेन जिसको आप कहते हो, प्रॉफिट या फिर गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100, और गेन कब होता है, जब SP बड़ा होता है, तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 ये होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ये दे रखा 10 इज इक्वल टू SP, किसका SP निकालना है हमको अभी, कब, रिमेनिंग बुक्स का SP निकालना है, SP ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, SP ऑफ रिमेनिंग निकल रहा है यहाँ से, माइनस CP कितना दे रखा भाई, होल ट्रांजेक्शन की बात है, टोटल की, तो टोटल का CP तो 600 था, अपॉन 600, आप सोचिए ना कि SP जो निकलेगा, ठीक, तो इंटू 100, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये जब इधर 6 × 10 होगा तो 60 हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, यहाँ के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 60, 60 कैसे होगा, 10 × 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 होगा, SP माइनस 600, तो SP इज इक्वल टू 60 प्लस 600, SP इज इक्वल टू 660 रुपीज। क्लियर है, 660 रुपीज। तो मुझे एक बात, ये टोटल का SP आ गया भाई, उसने होल की बात करें ना, 10% होल में, तो जो SP है ये टोटल का SP आ गया, टोटल का SP ये है, 1/4 का SP ये है, तो बची हुई बुक्स का SP आ जाएगा। क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, देखो आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा भाई SP ऑफ रिमेनिंग बुक्स इज इक्वल टू टोटल बुक्स में से 1/4 बुक का SP माइनस कर दो, तो ये टोटल बुक का SP था माइनस 1/4 बुक का ये था, तो जो भी आंसर आएगा मतलब कि 517.50, ये क्या होगा बेटा, रिमेनिंग बुक का SP होगा, तो देयरफॉर ही शुड सेल द रिमेनिंग बुक्स फॉर rupees 517.50 so as to gain 10% on the whole transaction. Is it clear? So like this we need to solve this question. Clear है, बहुत इजी है। करना क्या था, करना सिर्फ इतना सा था बेटा कि आपको टोटल नंबर का CP दिया था, आप SP निकाल लो पहले, कब, जब उसको 10% का प्रॉफिट होना है होल पे, तो वो कभी भी निकाल, पहले निकालो बाद में निकालो, आना तो वो एक ही है। उसने बोला कि जब उसने 1/4 को बेचा तो उसे इतने का लॉस हुआ,
तो वो बची हुई आइटम को कितने में बेचे, तो बची हुई आइटम को जब वो इतने में बेचेगी, हमने क्या करा, टोटल एसपी निकालना था, उसमें से 1/4 का एसपी माइनस कर देते तो जो बची हुई थी उसका एसपी आ जाता जब उसको इतने का प्रॉफिट होना था। अब अगर वो होल नहीं लिखता तो क्वेश्चन कुछ और हो जाता, वो अगर उसने होल लिख दिया मतलब पूरी कैलकुलेशन पे 10% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 says, what is the least natural number which when divided by the numbers 3, 5, 6, 8, 10 and 12, least natural number which when divided by the numbers ये 3, 5, 6, 8, 10 and 12 leaves in each case a remainder 2, हर किसी केस में रिमाइंडर देता है 2, बट जब वही चीज 13 से डिवाइड होती है तो कोई रिमाइंडर नहीं देता, हमको निकालना है वो नंबर होगा क्या। ठीक है, फाइन, नाउ जस्ट सी। बेटा कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया था आपको एलसीएम निकालना होगा इसका 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12। इसका एलसीएम जब आप निकालोगे आपको एलसीएम मिलेगा 120। एलसीएम कैसे निकालना है मैंने बताया इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, एलसीएम आपको जैसा सही लगता है वैसे आप निकाल सकते हो। 120 विल बी द एलसीएम ऑफ दिस। उसने ये बोला कि जब, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 120 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचाना है, 2, तो ये शायद फिर 122 होना चाहिए। हो सकता है कुछ और नंबर हो बट हम श्योर नहीं है। भाई अगर ये मान लीजिए 122 होगा तो बच जाएगा 2 रिमाइंडर। ठीक है, बट आप ये सोचिए कि जनरल कंडीशन हमको नहीं पता, तो जनरल कंडीशन के लिए उसने बोला कि रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमको चाहिए वो होगा 120k+2। 120k क्यों लिया बेटा, के वो मल्टीपल होगा, के वो नंबर होगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हर किसी के साथ जब वो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर रखेगा 2। तो रिमाइंडर तो 2 इसलिए आया, बट मगर जब वो नंबर ये वाला नंबर पूरा का पूरा 13 से डिवाइड होता है तो कोई रिमाइंडर नहीं देता। कहने का मतलब 120k+2 अपॉन 13 इज इक्वल टू, भाई कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि जब हम इस नंबर को, सॉरी, जब हम इस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो पहली कंडीशन, व्हेन k इज इक्वल टू 0, जब k 0 होगा तो आंसर होगा 2/3, क्योंकि k 0 हो जाएगा। 2/13 ये तो गलत हो जाएगा। k की वैल्यू जब बेटा 1 होगी, 1, k की वैल्यू पुट करके देखते हैं, k की वैल्यू 1 होगी तो आंसर आएगा 122+13। सर कैसे आया, k की जगह 1 पुट कीजिए, 120 इंटू 1 विल बी 120, 120+2 विल बी 122। तो 122 को एक बार हम किससे डिवाइड करके देखते हैं, 122 को एक बार हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 13 से डिवाइड करके देखते हैं वेदर द आंसर इज कमिंग करेक्ट और नॉट। सो 13, बेटा 122 को 13 से डिवाइड करोगे या डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। कहने का मतलब क्या होगा, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ बेटा। 13 1 जा 13 तो नहीं होगा, 13 8 जा कितना होगा 104, एंड 13 9 जा कितना होता है 117। 13 9 जा 117 करेंगे और बेटा हमारे पास रिमाइंडर 5 आएगा, आना चाहिए था 0। इसका मतलब ये k इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। हम थर्ड कंडीशन पुट करेंगे k इज इक्वल टू 2 की, तो जब हम k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 120 इंटू 2 प्लस 2/13, तो ये हो जाएगा आपके पास 240+2/13, ये हो जाएगा 242/13। क्लियर है, 242/13, अगेन दिस विल नॉट कम। ठीक है,
तो एक्चुअली हमको 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना चाहिए। तो बेटा अगर हम एक कंडीशन में जाएं और हम अगर के की जगह 8 पुट करें, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। 120 इंटू 8 प्लस 2 अपॉन 13 कितना होगा ये? 962 अपॉन 13, 12 is 96, isn't it? 962, 962 को जब आप डिवाइड करोगे 13 से, कितना आएगा बेटा? 13 7 जा 91 और 13 4 जा 52, बेटा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब k इज इक्वल टू 8 है, और k इज इक्वल टू 8 है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वहां पर k की जगह जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर कब निकलेगा? जब k की जगह क्या होगा? 2 होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कब? 120 इंटू के की जगह 8 होगा बेटा, प्लस 2, कितना हो जाएगा? 962। बेटा क्या करना है, आपसे पूछा गया था लीस्ट नेचुरल नंबर बताइए, जब वो इन सब से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर देता है 2 हर केस में, तो वो नंबर ये होगा। जब वो 13 से होता है तो कोई रिमाइंडर नहीं देता, तो फिर हमने चेकिंग करी उसकी, भाई ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड कब कब? के की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में सेटिस्फाई होगा। तो जब 8 में सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब सेटिस्फाई होने का मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो रिमाइंडर 0 देगा, तो हमारे पास जो नंबर होगा बेटा वो हो जाएगा 962। ठीक है, इस तरीके से ही इन क्वेश्चंस को करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 is this. The value of machine depreciates every year by 10%. What will be its value after 2 years if its present value is 50,000? इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन और सिंपल। पहले मैं आपको इसको एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक बार सोचिए बेटा, 10% दे रखा, डेप्रिशिएट होने का मतलब डिक्रीज होती है वैल्यू हर साल। ठीक है, वो कह रहा है कि मान लीजिए 2021 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 2022 होगा, 2023 होगा। अगर आज किसी मशीन की वैल्यू 50,000 है तो एक साल में एवरी ईयर कितने का डिक्रीमेंट है? 10% का डिक्रीज होता है उसकी वैल्यू पे। तो 10% का डिक्रीमेंट, फिर यहाँ पर भी 10% का डिक्रीमेंट। अब एक बच्चा बोला सर 20% ले लो डायरेक्ट, ऐसे गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर। तो बेटा इसका 10% डिक्रीज करके लिखोगे यहाँ पर, इसका 10% जो भी आएगा डिक्रीज करके लिखोगे, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, आफ्टर बोला उसने, आफ्टर। ठीक, तो एक बार बताइए ध्यान से, अगर मैं आपसे बेसिकली पूछ क्या रहा है वो, आप सीधा इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 50,000 इंटू 10% का डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा भाई? सीधी सीधी बात है ना कि 1 माइनस, ये एक साल का है, ये दूसरे साल का है, तो 50,000 इंटू 90/100, इससे ये गया, इससे ये गया, 10, ये 0, ये दोनों कैंसिल हो गए इन दोनों से, तो 500 इंटू 81, तो ये हो जाएगा 40,500 उसकी आफ्टर 2 ईयर, यहाँ पर जो वैल्यू होगी। बट हमको इस तरीके से नहीं जाना, हमको क्या करना है देखिए, आपको पेपर में क्या करना था, जो मैंने बताया वो फॉर दी सैनिक स्कूल के लिए बच्चों के लिए ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है? ₹50,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 10%, मतलब 10% से डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताइए प्राइस आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद प्राइस कितने हो जाएंगे भाई? इस प्रिंसिपल का 1 माइनस दिस, भाई इतने से डिक्रीज हो रहा है ना 10% से, तो 90, आप या तो ये कह दो कि भाई टोटल 100% होता है, अब 10% कम हो गए तो 90% बचा, या आप ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है।
तो ये आप लिख रहे हो 50,000 इंटू 90/100। अभी बच्चा बोला सर ये कैसे, बेटा एलसीएम लेना पड़ता है यहाँ पे। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 45,000। क्लियर है। प्राइस आफ्टर सेकेंड ईयर। अब बेटा सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल नहीं होगा, इतने से डिक्रीज हो चुका है 10% इस वैल्यू पे, अब ये प्रिंसिपल होगा। तो 45,000, जिन बच्चों ने यही प्रिंसिपल ले लिया सेकेंड ईयर को गलत कर गए। ऐसे तो सेम आता रहेगा हमेशा। तो 45, ये फिर वही लेना है क्योंकि डेप्रिशिएशन है। 90/100, इससे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 40,500 रुपीज। ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर, जो बेटा इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी रुपीज, सॉरी होगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द machine, value of the machine after 2 year is equal to rupees 40,500. Is it clear? Fine. Next question. Question number 19. एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है क्या बेटा, क्वेश्चन इज रिटन अ स्क्वायर पार्ट हैज ईच साइड 50 मीटर। 50 मीटर उसकी हर एक साइड, पहली बात तो स्क्वायर है, ठीक है। एट ईच कॉर्नर ऑफ पार्क, यहाँ पे पार्क होना चाहिए था, ऑफ पार्क देयर इज अ फ्लावर। फ्लावर बेड मतलब ये जो है ये फ्लावर बेड है, ये बोल रहा है, ठीक है। फॉर्म अ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 7। बेटा इसकी जो रेडियस है ना, तो इसकी ये 7 मीटर की है, इसकी ये 7 मीटर है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट हो। क्लियर है। एक जब सर्कल बनता है तो उसमें बेटा कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। तो 4 क्वाड्रेंट से मिलके एक सर्कल बन जाता है, और उस सर्कल की रेडियस इसके हिसाब से 7 दे रखी है। अगर मैं इसका ये वाला पार्ट हटाऊं तो ये क्वाड्रेंट है बेटा इस तरीके से, तो यहां से ये पार्ट उठाया मैंने, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस 7 दे रखी है, तो ये सर्कल की भी तो रेडियस होगी। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, सर्कल की भी तो यही रेडियस हुई। तो वो कहना चाह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, मतलब इसका एरिया पूछ रहा है। रिमेनिंग पार्ट ये है, ये इसका एरिया, किसका एरिया पूछ रहा है, रिमेनिंग पार्ट का। रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, वो रहा ये वाला, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये पूरा इसका एरिया। तो इसका एरिया कब निकलेगा रिमेनिंग पार्ट का, ये तब निकल पाएगा जब हम टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में से, अगर मैं एरिया ऑफ, या तो मैं 4 इंटू क्वाड्रेंट एरिया करूं, या फिर 4 क्वाड्रेंट है उनसे मिलके एक सर्कल बन जाता है, तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दूंगा किससे, स्क्वायर के एरिया से, तो मुझे ये मिल जाएगा बेटा, ये वाला बीच वाला पार्ट। फाइन। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। मैंने बोला यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि 4 क्वाड्रेंट से बेटा मिलके एक सर्कल बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पूरे 4 क्वाड्रेंट से मिलके एक सर्कल बनेगा। तो साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 50 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, बेटा आर जो होता है रेडियस कितना दे रखा 7 मीटर, तो इट शुड बी 7 इंटू 7, इससे ये कैंसिल हुआ। और 50 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपके पास कितना 2500 माइनस 7 टू 14 115 154 मीटर। क्लियर है। इट मीन्स हाउ मच, दिस विल बी 50 का स्क्वायर, ऑलराइट, so 2500 minus 154, it will be
236 सॉरी 46 आना चाहिए बेटा, इट शुड बी 2 3 10 माइनस 4 6 होता है, ठीक है, फिर 9 माइनस 5 विल बी 4, तो दिस मीटर square. So therefore, area of remaining part is this 2346 meter square. All right. So now moving to the next question. This is very basic. Okay. Now moving to the last question of this video, and that question is question number 20. Question number 20. Moving to this question. Now this is also belongs to reasoning part, right? So mathematical reasoning. Now what is this? How can we find out this value? Now just see here. In this question, if you see one pattern is following by these figures, and वो क्या pattern है? अगर हम इसको, ये जो है बेटा ये नंबर और इसको अगर हम ऐड करें, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 18 प्लस 17 करते हैं और उसमें ऐड करते हैं इसके और इसके डिफरेंस को, कहने का मतलब 9 माइनस 6 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा? ये 35 होगा। 18 प्लस 17, 9 माइनस 6 विल बी 3, ये हो जाएगा 38। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर कीजिए, 12 और 12, क्या बोला मैंने? 12 प्लस 12 कीजिए, प्लस कीजिए इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 3, ये 24 प्लस 5, ये हो जाएगा 29। 13 प्लस 8 प्लस 11 माइनस 7, 13 प्लस 8 इज हाउ मच? इट विल बी 21 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? तो बेटा ये जो नंबर आएगा ये 25 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 जो होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स का था। इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कशन किया, बहुत डिटेल्ड में किया। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन पे, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, जो भी आपके डाउट होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दोस डाउट्स जो भी आप लोगों के रहे होंगे। ठीक है? अगर आप लोगों के पास पेपर नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उससे वो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी आप प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है? तो आप इसको अच्छे से कीजिए। अगली वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 रहने वाला है, और वो क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स ईच है। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 21 इज फॉर 10 मार्क्स, 22 10 मार्क्स और 30 तक ऐसे 10 मार्क्स से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। RIMC दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।